देखिए होली तो बीत गई, लेकिन अभी भी होली के साइड इफेक्ट्स तो बाकी है, ये बात तो पक्की है। लेकिन इस बीच अगर आप फिर भी किसी के लिए कुछ खास कर सकते हैं ना, ऑल द मोर रीजन यू शुड डू इट फॉर पीपल जो नॉन स्टॉप काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी पूजा बैनर्जी ने किया। जी हाँ, हमारे स्पॉट दादा सेगमेंट में आज पूजा जो है एक बहुत ही अनोखे अंदाज में थैंक यू कह रही है अपने स्पॉट दादा को। गर्मी बढ़ रही है और नॉन स्टॉप काम करते हैं स्पॉट दादा, ऐसे में ठंडा ठंडा शरबत खास अपने स्पॉट दादा के लिए पूजा ने बनाया। माइंड ब्लोइंग, डिलीशियस। पर्दे के सामने नहीं रहते हैं, लेकिन आपको फिर भी हम सब थैंक यू कहना चाहेंगे। हाय नमस्कार, मैं हूँ पूजा बैनर्जी और आप मुझे देख रहे हैं SBS पे। और आज की स्टोरी पे मैं कुछ इंटरेस्टिंग करने जा रही हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं, धीरे धीरे गर्मी आ रही है। इनफैक्ट बॉम्बे में गर्मी बेहद बढ़ चुकी है, तो सोचा कि मैं आज कुछ इंटरेस्टिंग करूँ हमारे सेट के लोगों के लिए। सेट के लोगों से आप ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अंगद और राघव और प्राची के लिए क्या करने जा रही हूँ। नहीं, मैं उन लोगों के लिए आज कुछ नहीं कर रही हूँ। आज मैं सेट पे जो नज़र नहीं आते हैं, पर्दे के पीछे जो मेहनत करते हैं, जो हमें कंटिन्यूसली सपोर्ट करते रहते हैं, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ, और वो है हमारे स्पॉट दादाज। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन सेट पे मैं उनके लिए शरबत बना के लेके जाना चाहती हूँ। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी भी रखा है, एक जग भी रखा है, थोड़ी सी चीनी रखी है और शरबत बनाने की सारी सामग्री रखी हुई है। तो मैं आज अपने सारे स्पॉट दादास के लिए थोड़ा सा शरबत बना के लेके जाऊँगी। उम्मीद करती हूँ कि उनको मेरा ये छोटा सा जेस्चर पसंद आए। ये मैंने बनाया है, पसंद आया तो पी लेना। और ये सब आपने बनाया तो अच्छा ही होगा। मैं फिर भी पी करके बताता हूँ। माइंड ब्लोइंग, डिलीशियस। नींबू कम है, मतलब शक्कर कम है। आप कह रही थी शक्कर ज़्यादा होगी। अरे यार मैडम नहीं, पर आप बोलो बहुत अच्छी है। बोलो बहुत अच्छी है। तो दादा थैंक यू सो मच, आपने हमेशा हमारी हेल्प की। आप हमेशा, मतलब आप पर्दे के सामने नहीं रहते हैं, लेकिन आपको फिर भी हम सब थैंक यू कहना चाहेंगे, क्योंकि हम एक आवाज़ लगाते हैं कि चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, पानी चाहिए, अंडे चाहिए, यू नो। बट हमने हमेशा एक आवाज़ लगाई और आप लोग की पूरी टीम हमारे लिए हमेशा खड़ी रहती है, हमारी हेल्प करती है और हमारी सेवा में लगी रहती है। दादा आप मुझे बताइए कि पूरे दिन में 12 घंटे की शिफ्ट में आप कितनी बार चाय बनाते हो? 4 टाइम बनता है चाय। और कितना? का शिफ्ट रहेगा तो 9 बजे चाय, फिर आपको 11 बजे, फिर शाम को 4 बजे, फिर 6 बजे। अच्छा, और कितने लोगों के लिए? जैसे अभी 120 का यूनिट है, तो 120 का यूनिट 1 बजे में बनता है। तो आप 120 लोगों के लिए चाय दिन में 4 बार बनाते हैं, तो हो गए 480, मतलब टेक्निकली 480 कप्स ऑफ टी। ओ माय गॉड, दैट्स अ लॉट। एंड उसके अलावा गर्म पानी, ग्रीन टी, कॉफी। उसमें छोटा छोटा चाय जाता रहता है, बड़ा चाय बनता है एक बार इतना। अच्छा। फिर अभी किसी को स्पेशल चाहिए, बिना शक्कर का चाहिए, शक्कर वाली चाहिए, वो जाता रहता है। हम लोग इतना डिपेंडेंट हो चुके हैं हमारे स्पॉट दादास पर कि अगर वो नहीं रहेंगे तो मुझे नहीं लगता हमारा कोई भी शूटिंग सेट फंक्शनल हो पाएगा। इसलिए ज़्यादा थैंक यू सो मच, एंड ज़्यादा तकलीफ नहीं दूंगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी। प्लीज़ कैरी ऑन विथ योर वर्क। ओके गाइज, टाइम फॉर मी टू गो। मैं बहुत सारे शॉट्स मेरे बचे हुए हैं एक्चुअली, तो मुझे शूट के लिए जाना पड़ेगा। ABP News,
आपको रखे आगे। सीरियल भाग्य लक्ष्मी में ऋषि और लक्ष्मी गए थे शादी अटेंड करने। फिर क्या था, शादी के पंडाल में लग गई आग। लेकिन चिंता मत कीजिए, जहां हीरो हीरोइन हो वहां फायर ब्रिगेड की भी जरूरत नहीं पड़ती। अब देख लीजिए, मसीहा बनकर शादी में आए एक एक गेस्ट को ये बचा देंगे। दूल्हा और दुल्हन की शादी में आग लगी और लक्ष्मी और ऋषि का बचाओ अभियान। जी हाँ, कुछ ऐसा ही तो हो रहा है। जिस लड़के को ऋषि ने पसंद किया था लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी ने खुद ही उस लड़के के एक्स वाइफ से रिश्ता पैचअप करवा दिया और देखिए अब शादी भी हो रही है। लेकिन इस शादी में न जाने कैसे आग लग गई। ऋषि और लक्ष्मी भी आए थे, पीछे पीछे मलिष्का भी आई थी। अब इस आग में लक्ष्मी और ऋषि की जिम्मेदारी है सबको सही सलामत निकालने की। इसीलिए तो ये दोनों ने अपना अपना काम बांध लिया है। अब भगदड़ मच गई है। इस भगदड़ में मलिष्का लगती है फंस गई है और ऋषि उसे बचाने गया है। तो लक्ष्मी यहाँ पर इस शादी में आए हुए लोगों को बचा रही है। मिलजुल कर ये दोनों इस शादी का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए हैं। भगदड़ सी मच चुकी है यहाँ पे, शादी के मंडप में आग लग गई है और बहुत सारे लोग आए हुए हैं शादी देखने के लिए और आग लग गई तो जाहिर सी बात है सब लोग भाग रहे हैं और मैं और लक्ष्मी मदद कर रहे हैं उनकी, यहाँ से उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। अब ऋषि और लक्ष्मी देखिए, ऐसा है ना कि आप दोनों तो अब अपनी अपनी दूसरी शादी के बारे में सोचना छोड़ दो, क्योंकि आप दोनों का भाग्य तो एक दूसरे से जुड़ा है ना। ऋषि ने जिस लड़के को पसंद किया था उसकी तो शादी हो गई, तो अब ऋषि अपने और लक्ष्मी के रिश्ते पर ध्यान दो, क्योंकि अब अगली शादी आप दोनों की ही होगी। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। डियर इश्क, तुझे मुकम्मल करने के लिए न जाने क्या क्या ना किया हमने। जी हाँ, इश्क की स्टोरी यानी प्यार की कहानी जो है वो अपने अंजाम तक पहुंचे उससे पहले कितना कुछ झेलना पड़ता है प्रेमी जोड़े को। अब देख लीजिए, डियर इश्क में अस्मिता पे लग गया है चोरी का इल्जाम। अस्मिता की डांस क्लास हो गई है शुरू, वो भी अभिमन्यु की ऑफिस में। आप सभी सोच रहे होंगे कि आखिर अस्मिता को क्या हुआ जो डांस कर रही है वो भी ऑफिस में। लेकिन हम आपको बता दें कि ये फन मोमेंट का नजारा है बिहाइंड द सीन का, जहां अस्मिता अपने साथी कलाकार के साथ रील्स बना रही है। अस्मिता डांस में इतनी बिजी हो गई कि रिहर्सल के लिए बाकी कलाकार अस्मिता का इंतजार कर रहे थे। डांस मस्ती खत्म होने के बाद शुरू हुआ
ऑन स्क्रीन ड्रामा जहां अस्मिता पर लग गया है चोरी का इल्जाम। और ये चोरी पैसों की, गहनों की नहीं बल्कि अभिमन्यु की किताब का एक चैप्टर चुराने का इल्जाम लगा है। पूरे ऑफिस के सामने अस्मिता पर जब ये इल्जाम लगता है तब अभिमन्यु अस्मिता का पूरा सपोर्ट करता है। पहले दिन से मुझे शक था कि मिस रॉय मुझे और मेरे फिक्शन की दुनिया को हैंडल नहीं कर पाएंगी, लेकिन एक पल के लिए भी मुझे उसके उसूलों पे और उसकी इंटेग्रिटी पे कोई सवाल नहीं था। उसने अपनी मर्जी के खिलाफ जाके मेरे साथ मेरी शर्त मंजूर करके मेरे साथ काम किया, मेरी अनरीजनेबल हरकतों को झेला, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने काम को लेकर लॉयर है। So how dare you bloody accuse her of this? पेपर इंक में जो भी हो रहा है उसके ऊपर नज़र रख रहा है, स्पेशली अभिमन्यु की स्टोरी पे नज़र रख रहा है, और उसी वजह से एक जो चैप्टर है, इम्पॉर्टेंट चैप्टर अभिमन्यु का, वो लीक हो चुका है और सभी ने वो इंटरनेट पे पढ़ लिया है। सो हाँ, ये एक बहुत ही बड़ा ड्रामा है जो ऐड हुआ है। अभिमन्यु का ये रवैया देख अस्मिता को हिम्मत मिलती है। कहीं ना कहीं अस्मिता को अभिमन्यु की बातों से सुकून भी मिलता है, लेकिन अब अस्मिता को उस चोर की तलाश है जिसने अभिमन्यु की किताब का चैप्टर चुराया है। वैसे अस्मिता को किसी और पर नहीं बल्कि रिजवान पर शक है, क्योंकि रिजवान ने अस्मिता को लालच भी दे चुका है कि वो अभिमन्यु की किताब का एक चैप्टर चुराए। मैं सोच रही हूँ कि कौन कर सकता है, और मेरा पूरा का पूरा जो डाउट है वो रिजवान पे है, क्योंकि पहले ऑलरेडी वो मुझे अप्रोच कर चुका है कि मैं उसकी कहानी जो है वो लीक करूँ, अभिमन्यु की कहानी लीक करूँ, बट क्योंकि मैं नहीं मानी तो मेरा भी शक ये है कि हो सकता है ऑफिस में से उसने किसी को और को फंसाया हो या किसी को लालच दी हो, जैसे उसने मुझे लालच देने की कोशिश की थी। अस्मिता की मुश्किलें बढ़ सकती है क्योंकि रिजवान अस्मिता को भी फंसाने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे भरोसा है कि अभिमन्यु उसके हर मुश्किल घड़ी में उसका साथ देगा। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, होली के साइड इफेक्ट्स की हमने बात की थी ना, और ये सिर्फ मुझे ही नहीं हो रहे, जस्ट इन केस आपको लग रहा हो कि मुझे ही थकान हो रही है, अब आप मेरी नहीं मान रहे तो फमान खान के पास ही आपको लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि वो कैसे डील कर रहे हैं अपने होली के साइड इफेक्ट्स के साथ। Hey guys, what's up? पोस्ट होली का दिन है और मैं आज शूट कर रहा हूँ। And it was a 5 o'clock shift because obviously सुबह उठ के कोई आ नहीं पा रहा था, मैं नहीं आ रहा था, तो थका हुआ हूँ बहुत। कलर लगे थे, बहुत मेहनत से वो रंग निकले हुए हैं। कल जो लगे थे हाथ पर और गाल पर और कान के अंदर चले गए थे, और पाँव के अभी भी बचे हुए हैं जो मैं शायद जूते पहनकर कवर कर चुका हूँ। सो या हैप्पी होली टू ऑल ऑफ y'all. दिस वीडियो वाज स्पेशली आई एम मेकिंग टू विश y'all बिकॉज आई डिडंट डू दैट यस्टरडे, एंड आई होप यू हैड अ गुड टाइम एंड अच्छे से एक दूसरे पर रंग लगाया है, किसी की आँख में नहीं गया होगा। ऑल द बेस्ट एंड चीयर्स। मेरी तो होली बड़ी धमाल की थी, 2-3 जगह गया मैं और सबसे मिला एंड हैड अ गुड टाइम। आई थिंक राघव को मिलना बहुत टाइम से पेंडिंग था, तो अच्छा हुआ कल मिल लिया उससे, एंड इवन बहुत मज़े किए मैंने, ताबिश ने। मेरा एक बेंगलोर से दोस्त आया है जो उसके लिए मैंने एक्चुअली इन सब से मिलाया उसको, तो बहुत मज़ा आया देखने में, बहुत करने में, और एंजॉय हुआ गेम होली। आई एम सो लॉस्ट टुडे मैन, शिट। एनीवेज, चीयर्स गाइस, हैव अ गुड टाइम एंड मिलते हैं फिर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ताज डिवाइडेड बाय लव इन दिनों बहुत चर्चा में है बिकॉज सीरीज जो है काफी अच्छा कर रही है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों की रिजर्वेशन है एज अपोज टू द स्टोरी। अब स्टोरी को लेकर आप की रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन इस बात पे कोई दो राय नहीं है कि इस सीरीज में हर कलाकार ने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। ऐसे में अनारकली का जो बेटे का किरदार निभाते हैं यानी दानियाल का किरदार, आज उनसे करेंगे एक खास मुलाकात। एक उलझन, एक पहेली, दुनिया के लिए शहजादा, हर लम्हे में अकेला, जैसे बाहर तो सब है पर अंदर से खाली। जब हर लम्हे में दिखा ना सके कोई कि उनके अंदर क्या है, जब रात में तकिए से छुपा ना सके कोई, बह जाए आंसू बनकर बचपन के वो सारे सवाल, कुछ ऐसा सा है दानियाल मिर्जा का हाल। अनारकली और सलीम की एक कहानी फिल्म के जरिए हम सब जानते हैं। अनारकली बेहद खूबसूरत थी, सलीम को खूब चाहती थी और सलीम भी उससे प्यार करता था। और अनारकली ने अपने प्यार का इजहार बादशाह अकबर के भरे दरबार में किया था। मगर आज उसी अनारकली का बेटा आ रहा है। नए युग में नई कहानी के साथ आया है अनारकली का ये बेटा, अपनी नई अदाओं के साथ, अपनी नई मुस्कान के साथ, नए ज़माने के नए रंगों के साथ और नए ख्यालातों के साथ। और ये भी अनारकली की तरह बिल्कुल डरता नहीं, दिल की बात आसानी से बोल देता है। इतिहास में अनारकली और सलीम की और बादशाह अकबर की कई कहानियां हैं, मगर उनमें से सच्ची कौन सी है ये अभी तक कोई नहीं जानता है। यार मैंने पहली बार सुना तो मुझे तो पता ही नहीं था दानियाल मिर्ज़ा है कोई शख्स था दानियाल मिर्ज़ा नाम का। तो मैंने तो इमीडिएटली गूगल किया। गूगल पे तो कुछ 5-6 चीज़ें ही मेंशन थी उनके बारे में। तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो हमारे बहुत ही ख़ास राइटर्स विलियम बॉर्थविक एंड साइमन उन्होंने लिखी है। तो उसको पढ़ के मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया था, बिकॉज मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि ऐसा कोई किरदार है। मुग़ल आज़म के बारे में बचपन से सिर्फ मैंने जिक्र ही सुना था, और मैंने सुना था कि बहुत बड़ी एक लाइक इट्स वन ऑफ द मोस्ट एपिक फिल्म्स मेड इन इंडिया एंड इट टुक मैनी ईयर्स टू मेक इट। तो मैंने परफॉर्मेंसेस की, और मैं जब भी किसी से बोलता था कि एक्टर बनना है तो वो कुछ जो 3-4 फिल्में होती हैं ना और कुछ 3-4 एक्टर्स होते हैं, तो सबसे पहले तो दिलीप कुमार जी का नाम आता था, और फिर होता था मुग़ल आज़म देखो, या और भी बहुत सारी फिल्में थी, कमर्शियल फिल्म्स में शोले थी। तो दैट इज़ हाउ आई बेसिकली फाउंड आउट अबाउट मुग़ल आज़म एंड देन आई वॉच्ड इट ऑल्सो। तो ताज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, हमारे जितनी भी कास्ट है सबका शुरुआत से लेके एंड में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। इट्स नॉट कि सिर्फ सलीम या अनारकली या अकबर। दानियाल उर्फ शुभम मेहरा के लिए ये किरदार निभाना आसान तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि शो में इस किरदार को समलैंगिक दिखाया गया है। शुभम ने ये किरदार निभाया, मगर क्या उनके परिवार वालों के लिए इस किरदार में उन्हें स्वीकार करना आसान था या मुश्किल, ये जानना ज़रूरी है। मैंने कमेंट्स पढ़े थे यूट्यूब पे और मुझे बहुत बुरा भी लगा था। मुझे नहीं लगता कि किसी की सेक्सुअल प्रेफरेंस का उनके फेथ या उनके भगवान में या अल्लाह में मानने से कोई भी लेना देना है। मुझे लगता है कि एक बच्चा जो कहीं पे बड़ा हुआ है वो बहुत उसको वक्त लगा होगा टू सॉर्ट ऑफ एक्सप्लोर और टू come to terms with the fact that he's into men, and especially at a time in the 1600s. Now, I don't know how much of this is true, neither do you, neither does anyone else, because history has 100 repetitions. अनारकली की कई कहानियां हैं और उन सब में सच्ची कौन सी है ये तो कोई नहीं जानता, मगर आज जानेंगे जनता का रिएक्शन कि वो अनारकली के बारे में क्या जानते हैं। मैं जो बड़ी हुई हूँ सुन के देख के, हमने सिर्फ सलीम अनारकली की लव स्टोरी पे कंसंट्रेट किया है, और हमें ये पता था कि अकबर उनके फेवर में नहीं थे इन दैट लव स्टोरी, बट ये नहीं पता था कि इट वाज उनका लव इंटरेस्ट था अनारकली में और इसीलिए वो उस फेवर में नहीं थे। आप जस्टिफाई नहीं कर सकते तो आपने अपने घर में कोई व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है वो जस्टिफाई नहीं कर सकते, तो अकबर के मन का कैसे जस्टिफाई कर दोगे? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे सीरीज देखने के बाद पता चला है। पूरा अपने स्टोरी चेंज कर दिया, तो मे बी इट्स इंटरेस्टिंग, पीपल मे लाइक टू नो व्हाट एग्जैक्टली यू आर पोर्ट्रेइंग ऑन इट। हिस्ट्री में जो पहले दिखाया था कि सलीम और अनारकली का था,
अभी अकबर का दिखा रहे हैं, तो विच इज़ वेरी 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 सरप्राइजिंग। ये बात तो बिल्कुल सही है कि बहुत से लोगों के लिए ये बात अपने आप में आश्चर्य पैदा करने वाली है कि आखिर अनारकली के बेटे की बात में कितनी सच्चाई है, मगर इस बात ने शुभम को जरूर आकर्षित किया इस किरदार को निभाने के लिए। एक शहजादा है जो किंग का बेटा है, बट उस तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था पढ़ना कि वो कितना सफोकेटेड है, ना माँ का प्यार मिला है। जो उसके पापा हैं वो किंगडम को रन करने में, सल्तनत को चलाने में बिजी हैं, मसरूफ़ हैं। तो ऑन पेपर और बाहर से वो लगता है कि बड़ी आसान सी ज़िंदगी रही होगी, बट बहुत मुश्किल थी। दैट्स व्हाट आई थॉट एंड दैट्स व्हाट रियली लाइक इंटरेस्टेड मी। अनारकली का ये बेटा भले कहानी में माँ बाप के प्यार को ना पा सका, मगर असल जिंदगी में उसे प्यार करने वाला पूरा परिवार मिला है, और ये सब अपने घर के इस चिराग को बादशाह अकबर का चश्मे चिराग बना हुआ देखकर बहुत ही खुश हैं। मैं वाइस प्रिंसिपल थी दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में, तो मेरा बिल्कुल जो सोच थी वो अलग थी। जब भी ये कुछ ऐसा बोलता था तो एक मदर जैसे सोचती है कि बच्चा बोल रहा है कोई बात नहीं, बट ही वॉज फोकस्ड। इसे मालूम था कि मुझे यही करना है। इतना अच्छा किया कि मतलब जो ताहा और सलीम ने भी बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, लेकिन शुभम ने बहुत ही अच्छा किया। उसका डेब्यू बहुत अच्छा गया है। वी आर प्राउड ऑफ हिम and wish him all the success in life. तो कुछ ऐसा है ताज डिवाइडेड बाय ब्लड का दानियाल उर्फ शुभम और उसका परिवार, जो आपको दिखा सिर्फ SBS ओरिजिनल्स पर, बाकी कहीं नहीं। मुंबई से कैमरामैन आतिश कामले और स्नेहिल यादव के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, अगर कल की पार्टी का खुमार अभी तक नहीं उतरा है और अभी यू फीलिंग टू स्लीपी, लेकिन क्या करें, काम से तो छुट्टी आज है नहीं, तो मेरी मानिए एक कप गर्मा गर्म कॉफी पी लीजिए। आप कॉफी का बंदोबस्त कीजिए, हम गर्मा गर्म खबरें परोसते हैं साथ में, यानी अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आप सबका स्वागत है। हमारा सबसे पहला स्टेशन है इस सीरियल धर्मपत्नी का सेट, जहां पर प्रतीक्षा परेशान है। वो अपना मंगलसूत्र उतारना भी नहीं चाहती है, लेकिन वो क्या करे, किस्मत ने उसके साथ कुछ ऐसा खेल खेला है कि उसके पास दूसरा रास्ता ही नहीं बचा है। रवि ने उसके साथ शादी कर ली और फिर उसे बीच मझधार में छोड़ दिया। प्रतीक्षा अब अपने मायके आ गई है। अब ससुराल में क्या उसकी वापसी होगी, यही चिंता उसके घर वालों को सता रही है, क्योंकि बहुत इमोशनल है और बहुत गुस्से में है कि क्यों शादी हुई, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आया, एकदम से सारी चीज़ें हो गई, तो उसको बहुत गुस्सा आ रहा है। तो मंगलसूत्र का मतलब ही नहीं है कुछ, तो पहन के क्या करेगी, इसलिए वो निकाल देती है मंगलसूत्र। जो भी हुआ वो सब कम था कि अभी रवि ने उसको रास्ते में छोड़ दिया और बोल दिया कि अभी ये शादी यहीं पे ख़त्म होती है, अब मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा। तो बहुत इमोशनल हो गई, क्योंकि बेइज्जती बहुत हो गई लोगों के सामने। उसके चाचू चाची की ऑलरेडी इतनी बेइज्जती हो चुकी है, मॉम डैड नहीं है, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं कि माँ पापा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल है अभी प्रतीक्षा, और गुस्सा भी है। फटाफट खबरों में अब आगे बात करेंगे सावी की सवारी की, जहां पर सावी ले आई है नित्यम के भाई को, जो फिलहाल अभी प्यारे बनकर घर में रह रहा है। किसी को ये नहीं पता है कि प्यारे नित्यम का भाई है। अब जो प्यारे अपने परिवार वालों से इतने दिन तक दूर था, सावी की वजह से ही उसे मौका मिला अपने घर में आने का। अब देखना ये होगा कि घर में रहकर ही वो कैसे इस सबको अपना बना लेता है। अब सावी जहाँ पर है वहाँ पर सब मुमकिन है। उन्हें अपना पहले नाम क्लियर करना है, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि वो भाग कर गए थे, अपने पापा की मौत का कारण वो बन गए थे किसी वजह से, क्योंकि वो पैसे चुरा कर भागे थे, फिर उनके पापा ने सुसाइड कर लिया। तो उनको लगता है कि जब तक मैं सबको ये प्रूव नहीं कर लेता या कोई सबूत नहीं ले आता, तब तक मैं अपनी आइडेंटिटी तो लेकर जाऊंगा नहीं, मतलब नहीं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो शायद वो घर में आए हैं सबके लिए, एक सबको समझने भी, सबका प्यार भी देखने,
और सबका दिल जीतने के लिए, और शायद जब उन्हें लगेगा तो बता भी देंगे। फटाफट खबरों में अब आगे बात करते हैं तेरी मेरी डोरियां सीरियल की, जहां पर साहिबा ने अपना कमरा चुन लिया है और वो अपने कमरे की सफाई में लग गई है। अब जहां साहिबा हो वहां पर अंगद ना पहुंचे, भला ये कैसे हो सकता है? मैं ना एक छोटे परिवार से आई हूँ, एक छोटे घर से। जितनी बड़ी जगह में आप लोग कबाड़ रखते हो ना, उतनी जगह में तो हम अपना संसार ही बसा लेते हैं। वेस्ट जगह को कैसे इस्तेमाल करना है ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। चलो अच्छा, तुम्हें इस बात का एहसास तो हो गया कि इस घर में तुम वेस्ट की जगह के ही लायक हो। अंगद और साहिबा की शादी को तोड़ने के लिए अंगद की माँ देखिए कैसे कान भर रही है अपने ही बेटे के। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अच्छा, मुझे लगता है कि भांग के नशे में ना इंसान वो सब कह जाता है, कर जाता है जिसके बारे में वो वैसे ख्वाबों ख्यालों में ही सोचता है। मतलब हिम्मत ही नहीं होती ना नॉर्मल होश में ये सब करने की। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है, गुम है किसी के प्यार में विराट के साथ। वो जिंदगी जी रहे हैं भांग के नशे में जिसके बारे में वो सिर्फ ड्रीम कर सकते हैं, यानी सई के साथ एक हैप्पी लाइफ बिताने का सपना देख सकते हैं। होली के फंक्शन में आपने वो सब कुछ देखा जो आप कभी देखना चाहते थे, सई और विराट के वो प्यारे प्यारे पल। अब अगर हम ये कहें कि वो तो ट्रेलर था केवल, पिक्चर अभी हम आपको दिखाएंगे, तो ये देखिए सई और विराट की होली वाली पिक्चर जहाँ पर डांस का धमाका होगा। अब विराट ने भांग पी ली है। इस भांग का असर उस पर ऐसा हुआ है कि वो सई को हथकड़ी पहनाकर पूरे होली के फंक्शन में घूम रहा है। विराट ने सई के साथ हथकड़ी पहनी और उसके बाद उसने कह दिया कि तेरा पीछा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। सभी भी आज अपने आई बाबा को यूं देखकर खुश हो रही है, तो कोई ऐसा भी है जिसे इन दोनों का ये वाला डांस बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। वो कोई और नहीं बल्कि पाखी है जो इतनी चिढ़ गई है विराट के इस हरकत से कि उसने हथकड़ी ही खोल दी। चाबी कहाँ है? चाबी कहाँ है? अंदर कर दूंगा ऐसे ही। तुम ना ऐसे अरे क्यों बोल रहे हो? मैंने मेहनत से मान ली, ऐसे मत करो ना। मैंने बोलना चाह रहा था। अब हथकड़ी खोलने से क्या होगा? विराट के तो दिल में है सई, उसके दिल का तो आप कोई इलाज नहीं कर सकती है ना पाखी। और ये रेड वो सुनाई काकू, वो अब वो 3 वर्ड वाला क्या बोलते हो?
तो लव, प्यार, मोहब्बत। हम कहते हैं यूजुअली कि नशे में आदमी सच बोलता है, तो उसके अंदर की वो जो सच्चाई वो जो मानता है, आई थिंक वो बाहर निकल रही है कि सही तो मेरी बीवी है, सही तो करेगी, सही मुझे जब तक रंग नहीं लगाएगी तब तक ये नहीं खोलूँगा मैं, हथकड़ी नहीं खोलूँगा, तो तब तक इसीलिए वो उसके अंदर की चीज़ें निकल रही है बाहर। फाइनली जब हो गई तो उसे वो खुशी मिल रही हो कि हाँ फाइनली हुआ। फिलहाल पर्दे के पीछे सई और विराट के साथ कोरियोग्राफर कैसे डांस कर रहे थे, कितनी शिद्दत से, जरा देखिए सई और विराट डांस सीख रहे हैं। वैसे अगर विराट यानी कि नील की बात करें तो उन्हें डांस करना बहुत पसंद आता है, इसीलिए तो वो चुटकी में डांस सीख जाते हैं और डांस करते करते वो खुद में गुम हो जाते हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जब विराट का नशा उतरेगा तब उसे पता चलेगा कि वीनू के पास जो स्पीकर है ना, उसमें कामड़े ने बॉम्ब फिट किया है, यानी कि इस होली में बहुत बड़ा धमाका होगा। उस धमाके को कैसे रोकेंगे विराट और सई। मुंबई से प्रथमेश शानबाग के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। ना उम्र की सीमा हो, जी हाँ, प्यार मोहब्बत में उम्र की सीमा हो या ना हो, लेकिन शादी के बाद वो जो घर की नॉन स्टॉप जेठानी देवरानी वाले इक्वेशन है ना, उसकी तो सीमा होती ही नहीं है फॉर श्योर। अब लीजिए, सीरियल में विधि शादी करके अपने ससुराल में आ गई है, एक नए सिरे से लाइफ की शुरुआत कर रही है और अभी अभी उसको खानदानी हार दिया गया है। फिर क्या था, ये देखकर जेठानी जो है वो जल भुनकर राख हो गई। अब इसके बाद खेल शुरू होगा एक नए सिरे से। नवेली दुल्हन है भाई, तो उस दुल्हन को होली पर कुछ न कुछ उपहार तो मिलना चाहिए। तो देखिए उपहार में कैसे विधि को पुश्तैनी हार दिया है सासू माँ ने, और सासू माँ की ख्वाहिश है कि ये हार विधि के गले में देव पहनाए। मैं भी कैसी देवती, इसे पिलाने का हक तो देव का है। कितना खुशी का ये पल विधि के दिल को छू गया, लेकिन जरा पीछे प्रिया भाभी का चेहरा तो देखिए, जो विधि को मिले इस उपहार से बिल्कुल खुश नहीं लग रही है। वो तो पहले से ही विधि को पसंद नहीं करती है और उसे अब लगेगा कि सब कुछ विधि का हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। विधि एक सीधी सादी सिंपल सी लड़की है, उसे केवल परिवार का प्यार चाहिए, पति का साथ चाहिए। ये उपहार प्रॉपर्टी तो उसके लिए मायने ही नहीं रखती है। वैसे विधि और देव में थोड़ी सी खटपट हुई थी, लेकिन फिर वो सॉल्व भी हो गई। अब हम यही चाहेंगे कि इनकी होली अच्छे से प्यार वाले रंग के साथ बीते। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई इतनी आसानी से अगर सीरियल के वैम्प
वैम्प और विलन हीरो हीरोइन की लाइफ से गायब हो जाते तो फिर क्या होता। इसीलिए राधा जी आपके लिए वर्ड ऑफ कॉशन कि दामिनी ये जो सलाखों के पीछे गई हैं इसको इतना सीरियसली ना लें, क्योंकि ये सीरियल की वैम्प है, ये कब आ जाए आपकी रंग में भंग डालने लाइफ में क्या पता। माँ जी हमारी माँ जी निर्दोष, इन्होंने खीर में जहर नहीं मिलाया। खीर में जहर तो दामिनी जिच ने मिलाया। गिरफ्तार करना ही है ना आपको, तो उन्हें ही करिए। बहुत शातिर है। जिसने गुनाह किया है उसे उस गुनाह की सजा तो मिलनी चाहिए। सो देखिए दामिनी सलाखों के पीछे पहुंच गई है। पहले तो पुलिस को लगा था कि राधा के जहर खाने की वजह मोहन की माँ है, लेकिन जब राधा ने पुलिस को ये कहा कि मुझे जहर देने वाली मेरी सास नहीं बल्कि दामिनी है। हमारी माँ जी निर्दोष, हमारी खीर में जहर माँ जी और ये दामिनी जितने मिला, गिरफ्तार उन्हें कर। तब देखिए दामिनी कैसे सलाखों के पीछे पहुंच गई। अच्छा तो काफ़ी राधा को लग रहा है कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। अब मोहन जी को भी पता चल चुका है कि दामिनी इज़ द एक्चुअल कल्प्रिट और उन्होंने ही खीर में जहर मिलाया था। इतना राधा के बोलने के बाद जाकर सब समझे हैं, माने हैं चीज़ों को। अब दामिनी को सब डांट रहे हैं, सब समझा रहे हैं कि जो तुमने किया बहुत गलत किया है। मोहन ने आज दामिनी को भी बातें सुनाई, लेकिन यहाँ पर ना कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है। सासू माँ भी राधा को मानने लग गई है और मोहन ने भी राधा को अपना ही लिया है। जान निकाली ना तुमने, मेरी जान बचाने के लिए जहर देने की क्या जरूरत है? अगर तुम्हें कुछ होता था तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि दामिनी की माँ सबके सामने ये कह दे कि खीर में जहर उसने मिलाया था। अपनी माँ को बचाने के लिए दामिनी ने माँ का इल्जाम अपने सर ले लिया है। अपने पर झूठा इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी? हम जानते हैं कि तुमने कुछ नहीं किया। कह दो सबको कि तुम निर्दोष हो, तुमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ झूठ है। अब देखिए कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए कुछ न कुछ ऐसा तो करना ही पड़ेगा, वरना दामिनी घर में रहकर मोहन पर अपना हक कैसे जताएगी। दो हीरोइन के बीच में ये हीरो कैसे पिसेगा। कोई ना कोई यहाँ पे खिचड़ी तो है दामिनी के मन में, जो वो किसी को भी बता नहीं रही है। शायद अपनी मम्मी को भी उसने नहीं बताया होगा, बट इतनी आसानी से तो वो मानने से रही। अब तो ये बात तो पक्की है कि होगा ज़रूर कुछ, लेकिन क्या होगा ये तो भाई अभी हम भी नहीं जानते हैं। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। जानना चाहते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का ताजा हाल? तो बस वही तो बताने आए हैं हम। आज के डे आउट की शुरुआत करेंगे मुंबई की लोकल ट्रेन के सफर के साथ। चाशनी शो की दोनों बहनें चांदनी और रोशनी निकल पड़ी है गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेने सिद्धिविनायक मंदिर। ट्रेन में ट्रैवल किया, बहुत लोगों से मिले और अब बहुत ही अच्छी हमने सिद्धिविनायक के दर्शन किए। बप्पा ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है। बप्पा के दर्शन करके और अपने नए शो के लिए आशीर्वाद लेके रोशनी निकल पड़ी अपने घर की ओर।
जहां हमने रोशनी की असल जिंदगी के बारे में जाना। हाय, मैं हूँ सृष्टि सिंह और आप देख रहे हैं सास बहू और साजिश। और आज SBS की टीम आई है मेरे घर मेरे साथ कुछ पल बिताने के लिए। सृष्टि ने सबसे पहले हमें उनकी मम्मी से मिलाया, तो मम्मी दलिया बना रही है मेरे लिए, और फिर उनकी कुछ ऐसी चीजें दिखाई जो उनके लिए बेहद खास है। मेरे पापा ने लिखा है मुझे तुम पर गर्व है, अपना ख्याल रखना। मासी ने लिखा है लव यू सो मच बच्चा, टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना, लव यू। ये मेरी मौसी ने लिखा है। मेरे मामा ने मुझे मैसेज किया कंग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू जॉब। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस हैं। तो ये पिलो भी मुझे ऐसे गिफ्ट मिला था जब मैं घर से जा रही थी। इसमें मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स और लव्ड वंस के पिक्चर्स हैं। ये मेरा छोटा सा घर। अब आइए बेडरूम की तरफ चलते हैं। अभी शिफ्ट हुई हूँ तो ज़्यादा सजाने का टाइम नहीं लगा। और ये है मेरा फेवरेट प्लेस, मेरा कंफर्ट जोन, जहाँ पे मैं रेस्ट करती हूँ। जिस तरह से हम सेट पे मेकअप करते हैं वैसे ही यहाँ पर सारा मेकअप प्रोडक्ट्स मेरा रखा है। और इसमें से मेरा ये बहुत ही फेवरेट परफ्यूम है। मैं जब क्रू थी तो मैंने ये लंदन से लिया था एंड दिस इज माई फेवरेट वन। सृष्टि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखती है, तो चलिए उनसे जानते हैं कि वो दिन के पहले मील में क्या खाती है। वैसे तो मैं ज़्यादा कुछ खाती नहीं हूँ। ज़्यादातर मुझे फ्रूट्स बहुत पसंद है, सैलेड्स बहुत पसंद है, जूसेस और कोकोनट वाटर ज़्यादा कंज्यूम करती हूँ। तो ये है हमारा फ्रूट सैलेड रेडी। मेरे दिन की शुरुआत होती है कोकोनट वाटर से, इसके बिना मेरा दिन अधूरा है। शो में रोशनी IAS की पढ़ाई कर रही है, जिसके लिए वो जी जान से मेहनत कर रही है, और असल जिंदगी में भी वो अपने किरदार को अच्छे से निभाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप जान के चौंक जाओगे कि वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ने से पहले उसे कहाँ रखती है। तो हर दिन सुबह फ्रेश होने के बाद, नहाने के बाद मैं पूजा करती हूँ और फिर घर से निकलती हूँ। मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि भगवान बस सब अच्छा हो, जल्दी से मुझे स्क्रिप्ट भी याद हो जाए। एक्चुअली इसकी स्टोरी ऐसी है कि अभी सरस्वती पूजा की, तो हम जब पूजा कर रहे थे तो वहाँ पे कुछ रखते हैं, तो मेरे पास स्क्रिप्ट थी एंड अभी यही है जो सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, तो मैंने इसको यहाँ पे रखा। सृष्टि का नाम यंगेस्ट सासू माँ वाली लिस्ट में जल्द ही जुड़ने वाला है, क्योंकि शो में वो अपनी बहन रोशनी की सास बनेगी। तो आज SBS की टीम के साथ दिन बिताकर बहुत मज़ा आया। वैसे मैं जस्ट यहाँ पे अभी शिफ्ट हुई हूँ तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर नहीं पाए हम, लेकिन कोई बात नहीं, हम फिर मिलेंगे। मुंबई से प्रिया ढवड़े के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।